इस क्लास में हम शुरू करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पास्ट एडजस्टमेंट के, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी देखना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर करते हैं 57 टी एस ग्रेवाल की बुक में 2.89 में पेज नंबर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रिया, मोना, निशा 3 पार्टनर है, 3:1 के शेयरिंग रेशियो में उनका प्रॉफिट शेयर होता है। The profit for the last 3 years were 1,40,000, 84,000 and 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। उनके मतलब लास्ट 3 साल के ना ये 3 प्रॉफिट्स थे, और दीज प्रॉफिट वेयर बाय मिस्टेक शेयर्ड इक्वली। गलती से उन्होंने ना इक्वली शेयर कर लिया, लेकिन करना था किसमें, 3:1 में। अब इक्वली शेयर कर लिया। इज नाउ डिसाइडेड टू करेक्ट द एरर। अब उन्होंने डिसाइड करा है कि जो एरर हुआ है ना उसको ठीक करेंगे। अब ठीक करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पिछले 3 साल का तो बना नहीं सकते एक साथ, तो उसके लिए पास्ट एडजस्टमेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले एंट्री आएगी रॉन्ग रेशियो, सॉरी रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो। अब कितना कितना उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा, हम पिछले 3 साल का अलग अलग नहीं बनाएंगे। तो ये जो भी पिछले 3 साल का है हम उसको टोटल कर लेंगे, 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। इन तीनों को टोटल करेंगे तो हमारा अमाउंट आता है 3,30,000। 3,30,000 हमारा, यहाँ पे मैं बताता हूँ, 3,30,000 पिछले 3 साल का टोटल है प्रॉफिट का। तो इन्होंने इक्वली शेयर करा था, तो हर किसी के हिस्से में कितना आएगा, 1,10,000। तीनों के हिस्से में आएगा, ये तीनों के हिस्से में 1,10,000 एक। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब इन्होंने बनाया होगा तो उसमें क्रेडिट साइड इन्होंने दिया होगा, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में डालते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो अब इन्होंने ये रॉन्ग है, तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट कर देंगे इसमें, तो यहाँ लिखेंगे 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। अब यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 1,10,000, ये रिवर्स हो गया, सॉरी 3,30,000। तीनों का टोटल 3,30,000, ये रिवर्स हो गया। अब उसके बाद तो और कोई एंट्री दी नहीं है, बस ये बोला है कि ये रॉन्ग रेशियो में करा था, अब इसको करेक्ट करना है। तो अब टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे तो यहाँ 3,30,000, यहाँ पे भी 3,30,000, 3,30,000 का प्रॉफिट है। अब इसको करेक्ट रेशियो में करना है। करेक्ट रेशियो में करने के लिए वर्किंग नोट हमें बनाना जरूरी होता है, वर्किंग नोट। तो करेक्ट रेशियो में क्या होगा, रियाज शेयरिंग प्रॉफिट इन करेक्ट रेशियो क्या होगा, 3,30,000 इंटू करेक्ट रेशियो क्या थी, 3:1 थी, तो इसकी 3 होगी, 3 बाय कितना, 6। तो यहाँ निकाल लेंगे 1,65,000, इसकी 1,65,000 आ गई। सेम यहाँ पे मोना की निकालेंगे, मोना शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3,30,000 इंटू 2/6, 1,10,000 इसकी आ गई। अब इसी तरह हम निशा की निकालेंगे, इसकी क्या होगी, 1/6, यही तो होगी 1/6। तो इसकी आ जाएगी 55,000। तो अब ये इनका करेक्ट रेशियो है। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम देने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट देने के लिए हम क्रेडिट साइड देते हैं,
क्रेडिट साइड देते ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसमें भी क्रेडिट साइड ही देंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट क्रेडिटेड, कितना कितना, 1,65,000, 1,10,000 और 55, ये आ गया। अब हम सीधा सीधा आंसर करेंगे, सीधा सीधा। तो 1,10,000 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1,65,000, उसके बाद यहाँ आ रहा है 1,10,000, यहाँ पे भी 1,10,000, यहाँ आ रहा है 1,10,000, यहाँ आ रहा है 55, ये आ रहा है। अब इधर इधर क्या है, 55,000 ज्यादा हो रहा है, 55,000 इधर ज्यादा निकल रहा है ना। किस साइड का, क्रेडिट साइड का, क्रेडिट साइड का निकल रहा है। ये दोनों इक्वल है। अब ये 55,000 है, ये 1,10,000 है, इधर भी 55,000 बैलेंस ज्यादा निकल रहा है। किस साइड का, डेबिट साइड का, डेबिट साइड का निकल रहा है, तो यहाँ डेबिट लिख लेंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी निशा अकाउंट डेबिट टू रिया। ये रिया का है, ये निशा का है। निशा अकाउंट डेबिट टू रिया 55,000, 55,000 हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 57। अब अब हम क्वेश्चन करते हैं 63, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कमीशन तीनों एंट्रीज मिल जाएगी। मतलब आपका इसमें डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा ज़्यादा 3 से 4 एंट्रीज ही होती है और इस क्वेश्चन में 3 एंट्रीज दे रखी है पहले से। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। मीता उषा दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 का। उनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1,40,000, 1,20,000। आप क्वेश्चन देखते रहे। उसके बाद कह रहा है कि ड्राइंग ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर वर 32,000 एंड 24,000, उनकी ड्राइंग दे दी। बोथ द अमाउंट वर ड्रॉ ऑन 1 जनवरी 2016, मतलब 1 जनवरी 2016 को उन्होंने विड्रॉ करा, जो ये 32,000 है, 24,000 है। फिर उन्होंने फाइनल अकाउंट बनाते वक्त देखा कि उनसे कुछ भूल हो गई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% नहीं दिया उन्होंने पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करा, और मीता का कमीशन मिलना था 8,000 पूरे साल का, मीता को कमीशन नहीं मिला। तो हमें उस गलती को सुधारना है, तो पास्ट एडजस्टमेंट में सुधारेंगे। इसमें हमें प्रॉफिट दे नहीं रखा तो रिवर्स करेंगे नहीं, क्योंकि अगर दिया होता गलत तो प्रॉफिट तो तब रिवर्स करते। लेकिन इसमें प्रॉफिट नहीं दे रखा, सीधा कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, हमारी पहली एंट्री आ गई। जो जो क्वेश्चन में कहता है हम वो करना है बस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकी दे रखी है, 1,40,000 कैपिटल दी है मीता की और 6%, तो 1,40,000 का निकल के आएगा 6%, 8400 क्रेडिट कर देंगे। 1,20,000 का 6% निकल के आएगा 7,200, उषा के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। कितना बनेगा, 0,0,615, 15,600। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की बात कही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनकी थी 32,000 और 24,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको वैसे भी पहले बता रखा है। तो मीता का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा वो उसका था 32,000, 6%। उसने 1 जनवरी को निकाला है, तो मंथ कितने रह गए, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ रह गए, तो 3/12 कर देंगे। तो हमारा आंसर निकल के आएगा ये 4, 480। मीता का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आया 480। अब उषा का निकालेंगे, इसका 24,000 है, 6% है। उसके बाद इसने भी 1 जनवरी को करा था, तो 3/12 लिख लेगा, मतलब जितने महीने रह गए उतने महीने का। तो ये भी सेम उसी तरह होगा। इसका निकल के आ गया 36, 360।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट कर देंगे 480, 360। अब यहाँ क्रेडिट कर देंगे, कितना करेंगे, 048, 480। उसके बाद कमीशन, मीता को मिलना था 8,000, तो 8,000 दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे उसके अकाउंट में। अब यहाँ पे डेबिट कर देंगे 8,000। उसके आगे क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम बैलेंस निकालेंगे। ये इधर आया 840 और इधर आया 23,600। अब 23,600 में 840 हम लेस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा इधर 22,760। ये हमारा लॉस आया, क्रेडिट साइड आता है तो लॉस होता है। तो अब हमें इस लॉस को 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में दोनों पार्टनर्स में बांटना है। तो मीता का शेयर कितना होगा, ऐसे करेंगे 22,760, 22,760 इंटू 2/5 करेंगे। तो इसका निकल के आएगा 9104। इसी तरह उषा का करेंगे, उषा का भी 22,760 इंटू इसका करेंगे 3/5, क्योंकि 3 है इसका। तो इसका निकल के आएगा 13,656। अब इनके अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे। यहाँ हम एंट्री लिखेंगे लॉस डेबिटेड, क्योंकि लॉस ही निकल के आ रहा है। क्योंकि अगर क्रेडिट साइड हमारा आंसर आता है तो वो लॉस होता है, डेबिट साइड आता है तो प्रॉफिट होता है। तो क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट करेंगे 9104, और यहाँ पे करेंगे 13,656। अब सीधा सीधा टोटल निकालेंगे सबका, सीधा सीधा। यहाँ पे बैलेंस नहीं निकालते, सीधा सीधा निकालेंगे। 9104 और 480, 95,956 निकला। इधर निकला 16,400। फिर इधर 13,656 को हम प्लस करेंगे 360 से, तो निकलेगा 14,016। इधर 7,200। अब देखना है ज्यादा किधर आ रहा है, ज्यादा इधर आ रहा है, तो 16,400 में से 95,186, 95,186 लेस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 68,114। अब ये 68,114 किधर का बैलेंस निकल रहा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस निकल रहा है। फिर उसी तरह हम 14,016 को 14,016 को माइनस करेंगे 7200 से, तो इधर भी निकल के आएगा हमारा 68,116। अब ये किधर का निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है डेबिट साइड का बैलेंस, डेबिट साइड का। तो एंट्री क्या बनाएगी, उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीतास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 6816। अड़सठ सौ सोलह बुक में देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। बुक में भी इतना ही आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन में हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्लियर हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्लियर हो जाता है, कमीशन भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम टोटल करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। अगर ये लॉस आता है तो लॉस लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर सीधा सीधा आंसर निकालते हैं, फिर देखते हैं किधर का बैलेंस निकल रहा है, फिर उसके हिसाब से हम एंट्री बना लेते हैं। सिंपल। 4 मार्क्स आपके क्लियर हो गए इस वीडियो के बाद। 4 मार्क इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस क्वेश्चन को समझ आना चाहिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, आपको फॉर्मेट आता है अच्छे से, आप 4 मार्क्स आराम से क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ।
वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।